तो जहाँ हो क्रिकेट का जुनून वहाँ हमारी पॉडकास्ट गाइस वेलकम बैक अगेन टू अनदर पॉडकास्ट एंड आज हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज आने वाली है जो उसका प्रीव्यू करने वाले हैं जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट है सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रीव्यू एंड या So guys, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are doing well. So today we will preview the T20 series which will take place in Bangladesh of Pakistan versus Bangladesh part 2. Uh, so this is going to be a preview from a match which will, the matches will start from 20th of July and I think 3 match series है, right? 3 match series है. So पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू अ प्रीव्यू. हमने जो इस इस दफ़ा का स्क्वाड देखा पाकिस्तान का, इट इज़ अ बिट, मतलब हमने बहुत सारे चेंजेस देखे फ्रॉम लास्ट टाइम राउंड जो सीरीज़ हमारी लाहौर में हुई थी. हमने उससे बहुत सारे चेंजेस देखे और वो चेंजेस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो हो सकता है. सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम करने वाले प्रीव्यू पाकिस्तान वैसे बांग्लादेश का, तो चलें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डेट क्या और वेन्यू किस वेन्यू पे ये मैच हो रहा है. और अगर हम डेट की बात करें तो ये 20 जुलाई 2025 को शुरू होने वाला है मैच, और वो भी शेर बंगला स्टेडियम जो मीरपुर की जगह में बांग्लादेश की स्टेडियम है जिसका नाम है शेर बंगला. तो मेरे ख्याल से ये जो मैच है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको पता है अभी बांग्लादेश अपना एक रिवेंज भी ले सकते हैं पाकिस्तान से. तो और ये मैच स्टार्ट होने वाला है 5 PM पे. तो स्टे ट्यून फॉर दिस मैच, और ये मैच ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और ये मैच एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है, क्योंकि आपको पता है आगे जाके एशिया कप आने वाला है और वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस सीरीज रखवाई है पीसीबी और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने. तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम सीरीज होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज से बहुत सारे प्लेयर्स एक्सचेंज हो सकते हैं अगली सीरीज में, और इस एशिया कप के प्रिपरेशन के हवाले से भी हमें बहुत मालूम होगी. गाइस, आई वांट टू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द टीम, क्योंकि टीम आ चुकी है फ्रॉम 1 और 2 डेज अगो. सो अगर हम टीम की बात करें तो अभी जो हमारे पास टीम है उसमें सलमान आगा ऑब्वियसली कैप्टन है एंड हमारे पास बैट्समैन में फ़खर जमान है, हसन नवाज है एंड मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, शाहिद ज़्यादा फरहान ऑल्सो पार्ट टाइम विकेट कीपर बैट्समैन एंड साइम अयूब भी है हमारे पास. एंड अगर ऑलराउंडर में देखा जाए तो मोहम्मद नवाज है एंड वी ऑल्सो हैव हुसैन तलत, फुर्जिल शाह एंड फ़हीम अशरफ. एंड अगर हम बॉलर्स में देखें, फास्ट बॉलर्स में, तो हमारे पास फास्ट बॉलर्स में अहमद दानियाल हैं और सलमान मिर्ज़ा हैं और अब्बास आफरीदी हैं. हम स्पिनर्स अगर हम स्पिनर्स में देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट को पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा टारगेट किया था कि उन्होंने सुफियान मुकीम को क्यों नहीं पिक किया, बट इस दफ़ा उन्होंने सुफियान मुकीम को पिक कर ही लिया एंड अबरार अहमद भी ऑब्वियसली टीम में है. सो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हमें इस पॉडकास्ट में थोड़ा-सा इलैबोरेट करना पड़ेगा हर हर प्लेयर पे कि वो क्यों पिक हुए हैं और क्या वो पिक होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे. सो आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि अहमद दानियाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था अहमद दानियाल का. तो हमारे पास अच्छे बॉलर हैं जैसे मीर हमज़ा, अली रज़ा वगैरह जिनको चांस दिया जा सकता है. हाउ हाउ मच डू यू रेट दिस अहमद दानियाल पिक? मतलब आप इसको कैसे देख सकते हैं? I think Ahmed Alial is, I think it's a decent pick because Bangladesh हमारी सीरीज है, इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है अगेन. मैं आई मीन नॉट आई एम डिसरिस्पेक्टिंग बांग्लादेश, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी टीम इंडिया या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से अगेन मैच नहीं है. सो आई थिंक अहमद अलियाल आई थिंक इज अ डिसेंट पिक. हाँ, हमारे पास और भी अच्छे बॉलर्स थे, बट आई थिंक यंगस्टर्स को भी चांस देना चाहिए था, बिकॉज हमने देखा था अगर पीएसएल की हम बात करें तो पेशावर जलने के लिए उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड उन्होंने उनको मतलब विकेट्स लेके देते थे वो, राइट. सो आई थिंक पाकिस्तान ने भी अब वो लेट्स होप कि ऐसे ही करें, राइट. एंड यंगस्टर्स को हमें चांस देना चाहिए. ऑब्वियसली वो 28 ईयर्स ओल्ड है एंड सो ऑब्वियसली फ्यूचर भी उनका ब्राइट हो सकता है एंड कुछ भी हो सकता है. एंड हम मेरे ख्याल से हमें यही से पता चलेगा कि वेदर वी शुड पिक अहमद दानियाल इन द फ्यूचर, मतलब इन एशिया कप और इन वर्ल्ड कप जो अभी आ रहे हैं. सो या मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि जैसे आपको पता है हमारे पास मोहम्मद नवाज की जैसे कि आपको पता है हमारे पास मोहम्मद नवाज की जगह भी और सारे स्पिनर्स हैं, जैसे कि मेहरान मुमताज और भी बहुत सारे डोमेस्टिक के स्पिनर है, जैसे मास सदाकत भी एक बहुत अच्छे स्पिनर है, लेकिन वो ज़्यादातर बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. तो मेरे ख्याल से मास सदाकत एंड मेहरान मुमताज को चांस देना चाहिए था.
और मेरा मुमताज नहीं, तो उसके अलावा भी बहुत सारे स्पिनर हैं डोमेस्टिक के अंदर। जैसा आपको पता है, एक मार्स नाम का एक बंदा है जो एक स्पिन अच्छी करवा देता है, और उसने डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज की जगह में उसको चलाना चाहिए, क्योंकि अब हमें न्यू वेट्स फाइंड करना चाहिए। आपको पता है कि अभी इसकी ये हमारी एक फ्रेश टीम है, अब हमने वापस एक सीनियर को ऐड कर लिया, तो ये एक लुक खराब कर दिया उसका। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज की जगह हमें ना बैक गेयर की जगह फॉरवर्ड गेयर लगाना चाहिए और नए प्लेयर्स को चुनना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, अभी आपको प्लेइंग 11 का आपको पता चल चुकी है, और जैसे कि पीसीबी ने प्लेइंग 11 का अनाउंस कर दिया है पहले से ही। हाँ। तो मेरा एक सवाल है, व्हाट्स आर योर थॉट्स अबाउट पाकिस्तान टीम विदाउट सीनियर्स लाइक बाबर आजम, रिजवान एंड शाहीन? Look, in my opinion, in my opinion, this is, I think, it's a move for the future. क्योंकि हमें पता है कि देखो, अगर मैं रियलिस्टिक पे आऊँ तो जो हमारी जो 2022 से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज हैं और चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में, वो इतनी अच्छी नहीं रही है, सही है। तो अगर हम उन्हीं प्लेयर्स को बार बार खिलाएं तो हमारी परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं, वही वही और घटिया हो जाएगी। So I think it's better to try out youngsters and अगर नहीं चला फिर भी खैर है, क्योंकि उनको पास टाइम है। और अगर चल गए तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आई थिंक ये हमारी ट्रेजर है हमारे मुल्क के लिए कि हमारे पास इतने यंगस्टर्स खेलते हैं क्रिकेट। और हमारा मुल्क मतलब अभी भी क्रिकेट में जिंदा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है, फील लाइक इट विल बी वन ऑफ द एसोसिएट टीम्स इन द फ्यूचर, बट इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। Okay, guys, I have another question for you guys. यस। So, what do you think is Salman Mirza की entry in the Pakistan squad against Bangladesh थोड़ा पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? मतलब क्या एडवांटेज मिलेगा पाकिस्तान को सलमान मिर्जा की एंट्री से? देखो, मुझे लगता है कि सलमान मिर्ज़ा जो एक बॉलर है, वो लेफ्ट आर्म बॉलर है जो पाकिस्तान को पेस दे सकता है। और पाकिस्तान के अगर आप देखें तो उनके लास्ट सीरीज़ में लेफ्ट आर्म पेसर नहीं था। और सलमान मिर्ज़ा एक ऐसा बॉलर जो उनके लिए न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करा सकता है फर्स्ट ओवर्स में। तो हमने देखा था कि पाकिस्तान के लिए फर्स्ट ओवर में मतलब फ़हीम अशरफ वगैरह बॉलिंग करा रहे थे, तो आई डोंट थिंक ये इतने अच्छे ऑप्शंस थे। व्हेयरएज़ अगर सलमान मिर्ज़ा का देखा जाए तो उनका न्यू बॉल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और वो उनका पेस भी बहुत अच्छा है, और हमने देखा कि उनके पीएसएल में भी रिसेंटली फॉर्म अच्छा था। So it could be a good pick. You can see. I think ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, बट इट सलमान मिर्जा इज अ वेरी एक्साइटिंग पिक, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है उनके पास और वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आई हैव अनदर क्वेश्चन दैट व्हाट लेकिन मतलब अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए, हाँ बोलो। तो अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए सलमान मिर्जा के हवाले से, तो यार ये बहुत अर्ली चॉइस हो गई, क्योंकि जैसे आपको पता है सलमान मिर्जा के अलावा भी हमारे साथ बहुत अच्छे प्लेयर है जो अंडर 19 में परफॉर्मेंस दे के आ चुके हैं, जैसे कि उबैश शाह, अली रजा। तो इट इज बेटर टू गिव देम चांस, बिकॉज आपको पता है वो परफॉर्म देकर आ चुके हैं। लेकिन सलमान मिर्जा ने सिर्फ 21 मैचेस खेले और 37 विकेट्स ले चुका है वो। और इससे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड भी अली रजा और उबैश शाह का है। डोमेस्टिक में वो एक्सपीरियंस उन्होंने 50 से 60 मैचेस खेल चुके हैं, और वो 21 इंटरनेशनल भी मैचेस खेल में चुका कितने है विकेट? 19 के, तो मेरे ख्याल से 37। 21। 37 बहुत ज़्यादा है T20 में। नहीं ना, उसने लिए है ना। 37 बहुत ज़्यादा है T20 में। हाँ ना, मुझे ऐसा पता है, है मैंने इसकी रिकॉर्ड देख के आया हूँ। हर मैच में 2 विकेट ले रहे हैं। अच्छा गाइस, हाँ बेटा, लेकिन पिटा बहुत है वो, उससे अब चुप है। उससे 11 के रन रेट से रहती है। कोई बात नहीं। सो गाइस, मेरे पास भी एक सवाल है आप लोगों के लिए। जैसे कि पाकिस्तान ने अपना जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं कर, उन्होंने साइम अयूब, साहिबजादा और फखर को खिलाया, मतलब लिया है। सो के हमें पता है कि पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान के पास अगर हारिस इंजर्ड हो जाता है तो उनको फरहान से कीपिंग कराना पड़ेगा, विच इज़ नॉट आइडियल। और दूसरी बात ये है कि मतलब हमने देखा कि पिछले सीरीज में साहिबजादा फरहान ने सिर्फ एक मैच में परफॉर्म किया था, और मतलब साइम अयूब ने भी मतलब एक ही मैच में 40 रन बनाए थे, और फखर जमान ने भी कुछ मतलब फखर जमान को आप रख सकते हो क्योंकि वो उसके पास है वो टेम्परामेंट, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा चेंज ला सकते थे, क्योंकि हमारे पास अच्छे बैट्समैन हैं जैसे मोहम्मद नईम वगैरह जिनको चांस दिया जा सकता था सीरीज में। बट व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? यस, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो हमारी जो ओपनिंग है वो फुल सेट हुई हुई है। जैसे आपको पता है साइड ज्यादा अच्छी है अभी रिसेंट परफॉर्मेंस में, और साइम अयूब भी एक अच्छा ओपनर पार्टनरशिप है, जैसे कि आपको पता है साउथ अफ्रीका में क्या परफॉर्म दिया है। तो मेरे ख्याल से ओपनिंग जोड़ी साइम अयूब और साहब ज्यादा फरहान को रखनी चाहिए, क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी मर जाएगा। और फकर जमान को टू डाउन ओरिजिनल पर जो उनकी
T20 में ओरिजिनल जगह है वो 2 डाउन है, जैसे आपको पता है 4th डाउन आते हैं चौथी पोजीशन में, और उनका रिकॉर्ड भी वहीं पर ही अच्छा है। वो ओपनर अच्छे परफॉर्म नहीं दे सके अभी तक पाकिस्तान टीम में। वो पहले ओपनर में अच्छा थे, लेकिन अब रिसेंट टाइम में 5 से 4 ईयर्स तक उसने 4 डाउन ही खेला है T20 में। तो मेरे ख्याल से T20 में तो फखर जमान की 4 डाउन ही जगह है। अच्छा वासिल, मुझे आपसे एक और सवाल है कि अगर आप फखर जमान को 2 डाउन खिलाएंगे तो आप हारिस, सलमान आगा, इन लोगों को कहाँ खिलाएंगे? हसन नवाज अबे 3rd या 4 पागल हो डाउन पे क्या? खेलते हैं। हसन नवाज 4 डाउन खेलेगा? अच्छा गाइस गाइस यार गाइस चुप गाइस यार। गाइस, लोग, हम हसन हसन नवाज को एज अ ओपनर भी खिला सकते हैं वैसे, हमें नहीं नहीं, ओपनर इतना अच्छा नहीं होगा, इतना अच्छा नहीं। ये भाई को पीएसएल में उसने उसका किए। अबे भाई, मिडिल ऑर्डर में उसने जो परफॉर्मेंस दी है। चलो शायद अच्छा गाइस, मेरे पास आप लोगों के लिए एक और शायद सवाल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। शायद तुम ये लड़ाई और वाली वो जो चीजें डालोगे? इंटरेस्टिंग सवाल है ये है क्या? कि तुम ये लड़ाई वाली चीजें डालोगे जो हम बोल रहे हैं? डाल देना। अच्छा तो गाइस मैं आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछने जा रहा हूँ, और वो जो मेरा सवाल है वो आंसर आप दोनों करेंगे, अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। तो मेरे इंशाल्लाह। जो सवाल है वो है, कैन लिटन दास हैंडल द प्रेशर ऑफ लीडिंग बांग्लादेश टीम अगेन आफ्टर द सीरीज लॉस 3-0? तो आपका क्या ओपिनियन है लिटन दास के ऊपर? एक बात बताओ, लिटन दास ही कैप्टन है? अगर वही है तो फिर मुश्किल है। ऑब्वियसली हमने देखा कि पिछले सीरीज में जो बांग्लादेश की टीम थी वो पूरी टीम नहीं थी। सही है, हमने देखा कि उनके बॉलर्स कुछ आउट थे, नाहिद राना, तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान, और हमने देखा कि उनके ऑलराउंडर्स और मतलब बैट्समैन भी कुछ थोड़े लैग कर रहे थे वो। बट आई थिंक अगर उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी तो मतलब वो ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। बट ऑब्वियसली हमें पता है कि अभी श्रीलंका और बांग्लादेश की भी सीरीज चल रही है T20 की, और बांग्लादेश का अभी इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा T20 में। बट स्टिल, ओ सॉरी, आई मीन श्रीलंका का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा T20 में। सो बांग्लादेश और श्रीलंका का भी ओडीआई सीरीज हुआ है। नो, ओडीआई को T20 से कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर रही है एंड उनकी टीम में ज़्यादा चेंज नहीं था। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट फॉर बांग्लादेश इन द T20 सीरीज ऑल्सो अगेंस्ट श्रीलंका, एंड अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत और ही मैं अगर मतलब। आपको हाँ। और और मेरा आपसे एक इंटरेस्टिंग अभी सवाल पूछने वाला हूँ, वो ओपिनियन लेने के बाद है, मैंने सिर्फ हर्ट किया कि कंफर्म नहीं है। और ये मैंने हर्ट जो किया है वो ये है कि जैसा आपको पता है शाहीन अफरीदी पीएसएल का टॉप विकेट टेकर है, तो वो उसको तो ऑब्वियसली स्क्वाड में होना चाहिए था, स्क्वाड में भी और प्लेइंग 11 में भी लाजमी। लेकिन मैंने जैसा सुना है कि इसको स्क्वाड से इसलिए निकाला है क्योंकि उसका रवैया अच्छा नहीं है T20 में। तो इसका क्या सेंस है? रवैया माने? एटीट्यूड। रवैया अच्छा माने जो अभी ना आपको पता है कि अभी ना एटीट्यूड, हाँ एटीट्यूड। जैसे मार्कस मेरे रेशफोर्ड ने ख्याल से, मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे के साथ ओपिनियन बिहेव से तो उसको होना चाहिए क्योंकि वो विकेट टेकर, अबे ठीक है, आई मेरे मीन। ख्याल से उसको होना चाहिए शाहीन अफरीदी को। और इसमें हाँ हाँ, बोलो। आपका क्या ओपिनियन है? यार आई थिंक, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी को टीम में रखना इतना इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी नहीं है। बिकॉज अगर हम देख रहे हैं तो जैसे वासिल ने बोला कि हमें फॉरवर्ड गियर मारनी है, पीछे गियर में नहीं मारनी है, राइट? तो अगर हम देखें तो हमने यंगस्टर्स को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया है बांग्लादेश वाली जो हमारी लास्ट सीरीज थी, वहां से हमने अपनी ऑलमोस्ट पूरी स्क्वाड हमने यंगस्टर्स की बनाई थी, राइट? उसमें ना बाबर आजम थे, ना उसमें मोहम्मद रिजवान थे, ना शाहीन जाफरी थे, राइट? तो हमने ऑलमोस्ट पूरी स्क्वाड यंगस्टर्स की बनाई थी। एंड आई थिंक अगर हम अभी यंगस्टर्स को लेकर चल रहे हैं तो आई थिंक हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, हमें फिर से कोई बैकवर्ड पे नहीं देखना चाहिए। जो भी खैर जो भी हुआ 2023 में, जो भी हुआ 2024 में, बस उन सबको हमें भूल जाना चाहिए एंड हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए इस यंगस्टर्स की टीम के साथ। यस। और अगर हम जी सर। शाहीन अफरीदी की बात करें तो, और अगर हम शाहीन अफरीदी की बात करें तो उसके ऑपोजिट साइड में अगर बाबर आजम की बात की जाए तो आपको पता है माइक हसन ने बाबर ओए रुको। आजम को T20 टीम में अगर आना है तो उसने ऑफर किया कि सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर ही बाबर आजम आ सकता है। तो इसका आप क्या, ए? अरे भाई
क्या बोला इसने, क्या बोला? और पर देखो एज विकेट वो कीपर के तौर पे देख आ सकते सकते हैं हैं। हम शाहीन शफरी, तुम्हें नहीं पता ये सच्ची में इस स्क्वाड पे आपने नजर डाली है अभी? तो ये स्क्वाड में हमारे पास कौन बॉलर थे? हमारे पास सलमान मिर्जा जो अभी उसका डेब्यू होने वाला है, और अब्बास अफरीदी जो इतने प्रोफेशनल नहीं है, और हसन अली हमारे पास नहीं है, और नसीम शाह नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है, शाहीन शफरी नहीं है, हारिस सौफ नहीं है। तो ये तो एक सीनियर्स के विदाउट है, और हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो भी इसमें लैग कर रहा है। तो इसके बाद हमारे पास एक वेस्ट इंडीज की सीरीज है, उसके बाद हमारे पास कुछ ट्राई सीरीज है यूएई और अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास एशिया कप है। तो ये तैयारी के हवाले से क्या इसमें हमें ये डालना जरूरी था अभी यंगस्टर को, या फिर हमें हसन अली को कम करवाना चाहिए था? और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँ, जो हसन अली वो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि वो काउंटी क्रिकेट खेलने हैं, उसका एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ था पहले से ही जब भी। अच्छा वासिल, आपने तो आपका क्या आपने ही ओपिनियन है इस पर कि वासिल इसी? आप वासिल आपने ही ये बात की थी कि ये प्रैक्टिस सीरीज है। प्रैक्टिस सीरीज में आप यंगस्टर को ही खिलाओगे ना, जिनका डेब्यूट यस नहीं हुआ, उनको ट्राई करोगे। हसन अली को डालना जरूरी नहीं है। यार, लेकिन एक फास्ट बॉलर एक्सपीरियंस तो जरूरी है ना, क्योंकि तो आपको पता है बांग्लादेश इतनी हल्की टीम नहीं है, क्योंकि अभी फही पता है अरे अभी फहीम बेटा अशरफ, अभी वो श्रीलंका से फहीम जीत अशरफ कर है आई है। ना, फहीम अशरफ है ना। यार आई थिंक अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखिए, ये जो हमारी पूरी यंगस्टर्स की टीम है, राइट, जैसे कि हम, मैं तो अभी भी मैंने बोला कि हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट, हम वी आर मूविंग फॉरवर्ड, राइट। तो हाँ, मुझे पता है एक्सपीरियंस लैक कर रहा है इस टीम में, बट अगर आप पिछली हमारी सीरीज बांग्लादेश के अगेंस्ट आप उठा के देख लो तो वहां पर भी ऑलमोस्ट पूरी टीम यंगस्टर्स की ही थी। आप देख लो, हसन नवाज उसमें थे, आप देख लो, और पूरे मतलब ऑलमोस्ट उस टीम में यंगस्टर्स थे। आई नो हसन अली भी थे, आई नो उसमें हायर्स ऑफ भी थे, नसीम शाह भी थे स्क्वाड में, बट फिर भी आई थिंक ऑलमोस्ट पूरी टीम वो यंगस्टर्स से बनी हुई थी, एंड यू नो वी डोमिनेटेड दैट सीरीज एंड वी वॉन 3-0। यस एंड सो आई यस थिंक यस। इस सीरीज में भी हमें होप्स लगाने चाहिए, एंड ऑब्वियसली भाई बहुत टीम्स अपनी जान लगा देंगी, क्योंकि ये जो सीरीज है ये एक तरीके से प्रिपरेशन है एशिया कप के लिए। सही है। वन मोर क्वेश्चन यस। दैट पाकिस्तान के पास कोई इतने मतलब खास फिनिशर्स नहीं हैं। अ, जैसे कि हम पता है कि हारिस मतलब टॉप ऑर्डर में खेलेगा, एंड हमारे पास बेस्ट फिनिशर्स अभी खुशदिल और फहीम है। खुशदिल और फहीम भी कुछ इतने खास फिनिशर्स नहीं है, मतलब वर्ल्ड क्लास नहीं है जैसे इंडिया हसन के पास नवाज भी हो हार्दिक सकता है। पांड्या। हाँ, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर टाइप प्लेयर है। फिनिशर में देखा जाए तो मतलब इंडिया के पास हार्दिक पांड्या वगैरह जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े मुल्क है उनके पास भाई अच्छे इंडिया कहाँ से फिनिशर। आ गया है यार तुम? अबे अबे उल्लू के, ये रेफरेंस दे रहा हूँ। हाँ, सो यू नो बड़े बड़े टीम्स के पास बहुत अच्छे फिनिशर्स हैं जिनको मैच फिनिश करके देते हैं। और हमारे पास क्या? फहीम अशरफ और खुशदिल है, जिनका खुशदिल का इंटरनेशनल T20 में इतना अच्छा फॉर्म रहा नहीं है, एंड फहीम अशरफ भी मतलब अभी अभी आए हैं T20 टीम में। सो मतलब पाकिस्तान के पास इतना अच्छा कोई फिनिशर नहीं है अभी। तो डू यू थिंक वो किसको ऐड कर सकते हैं एज अ फिनिशर? तो मेरे ख्याल से अब्दुल समद को भी चांस देना चाहिए था, क्योंकि वो एक तरह से यंगस्टर ही है, उसको अभी इतना मौका नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से अब्दुल समद को फिनिशर के तौर पे अपनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं अपनाया। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं फिनिशर में, जैसे माद सदाकर एक अच्छा फिनिशर है, उसको भी ले सकते थे, और मोहम्मद नईम भी एक अच्छा फिनिशर है, टॉप ऑर्डर का फिनिशर है मोहम्मद नईम। आपको पता है वो अच्छा बूस्ट स्टार्टअप हाँ, दे सकता था, लेकिन कोई कोई नहीं। खैर है, खैर है, खैर है। तो रेहान, आई हैव आंसर फॉर योर क्वेश्चन, जैसे आपने पूछा कि हमारे पास फिनिशर्स कौन कौन से हैं। सो आई थिंक अभी हमारे पास कोई ऐसे फिनिशर्स तो नहीं है जो लाइक इंडिया की जो फिनिशर्स हैं, राइट, तो हमारे पास ऐसे कोई फिनिशर्स तो नहीं है, बट हमारे पास कुछ फिनिशर्स हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक इफ्तिखार अहमद को, आई मीन ही इज एक्सपीरियंस, बट हम, मैं हैं? नहीं कह रहा कि उसको टीम में डालो, मैं नहीं कह सही रहा है, कि उसको सही है। टीम में डालो, बट ही इज अवेलेबल, जस्ट अवेलेबल। लाइक हम ये अगर यंगस्टर्स की टीम बना रहे हैं तो मे बी वी कैन ऐड आमिर जमाल, जो कि हमें फिनिश करके फिर भी दे सकते हैं एट द एंड। बट और ऑब्वियसली हमारे पास और कोई हमें फिनिशर्स नहीं है। या बस हमारे दैट्स पास अ यही फिनिशर्स हैं। प्रॉब्लम। शादाब खान हो सकते हैं, वो भी इंजर्ड है। आजम खान हो सकते हैं, उसको हम और खिलाना गाइस अगर नहीं है मैं अभी, मैं राइट। एंड अगर हम आसिफ देखें अली जावेद ऑल्सो। जमाल ही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, राइट, एंड इफ्तिखार अहमद को भी हम ऐसा कोई नहीं खिला। आसिफ अली भी एक हाफ हाफ ऑप्शन। हाँ, आसिफ अली भी हसीबुल्ला था, भी है। बट हम उतनी अच्छी हमें परफॉर्मेंस देखी नहीं उनकी पीएसएल में। हाँ, उतना अच्छा नहीं है जितना पहले। हम्म। और रैन, अगर ये आपके सवाल का मैं आंसर करूं, तो मेरे ख्याल अगर हम अपने बेस्ट प्लेइंग 11 बताएं, सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट। आई थिंक दैट
Fakhar Zaman can open with Sahibzada Farhan, and at number 3 you can have Mohammad Haris. Number 4 पे you can have Hassan Nawaz. Number 5 पे सलमान अली आहा. नंबर 6 पे फ़हीम अशरफ. नंबर 7 पे खुशदिल शाह. नंबर 8 पे सुफियान मुकीम. नंबर 9 पे अबरार अहमद. नंबर 10 पे सलमान मिर्ज़ा. और नंबर 11 पे अब्बास आफरीदी. ओके यार, आई थिंक इट्स अ डिसेंट प्लेइंग 11। और अगर अब मैं अपनी प्लेइंग 11 बताऊं, अपनी एक तरीके से प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 बताऊं अगर मैं, सो उसमें आ जाएंगे ओपनर्स। ऑब्वियसली मैं फ़खर जमान को रखूंगा, बिकॉज हमने देखा था कि लास्ट सीरीज में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, बट फिर भी आई थिंक उनमें ये एक जोश है, वो फौजी हैं, वो उनमें जज्बा है एक, राइट। तो आई थिंक वो पाकिस्तान को कैरी कर सकते हैं इन द स्टार्ट, राइट। तो फ़खर जमान हमारे एक ओपनर हो गए। बट फिर तक क्वेश्चन इज दैट साजिद फरहान और हमारे साइम अयूब, इन दोनों में से हमने, आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस, इट शुड बी अ डिफिकल्ट चॉइस, बस आई विल गो फॉर साइम अयूब। बिकॉज हम देखा था कि मतलब रिसेंट टाइम्स में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने हमें स्टार्ट में कैरी किया, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी कैरी किया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी कैरी किया उन्होंने टेस्ट में एंड ओडीआई में भी। सो आई थिंक या, और मैं दोनों स्ट्राइकर, सॉरी ओपनर सब में रखना चाहूँगा, साइम अयूब एंड फखर जमान। ओके, वन डाउन की अगर हम बात करें तो वन डाउन आई विल गो फॉर हसन नवाज, राइट, एंड टू डाउन आई विल गो फॉर सलमान अली आगा। देन थ्री डाउन अगर मैं बात करूँ तो थ्री डाउन आई विल गो फॉर मोहम्मद हारिस, राइट। एंड देन फोर डाउन अगर मैं जाऊँ तो आई विल गो फॉर, सो फोर डाउन अगर मैं फोर डाउन की बात करूँ तो फोर डाउन आई विल गो फॉर खुशदिल शाह। मतलब थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा ये, बट ओके कोई बात है नहीं। ना, एंड है ना। फाइव डाउन वैसे सही है, हाँ। फाइव डाउन की अगर मैं बात करूँ तो आई विल गो फॉर फ़हीम अशरफ। देन सिक्स डाउन आई विल गो फॉर maybe six down ना, six down I will go for maybe Sufyan Mukim, and then seven, नहीं Sufyan Mukim नहीं, sorry, six down I will go for Abbas Afridi, right, बैटिंग कर and सकते then हैं. seven down I will go for Sufyan Mukim, eight down Abrar Ahmed, at least भाई स्पिनर दो तो होने चाहिए हमारी लीग में, राइट, and then nine down I will go for हमारे सलमान मिर्जा। सलमान. सही है. वासिल अली प्लीज बता दो. जूस पीने में लगाए हुए हैं अगर ये। अगर अगर तुम्हारा मैंगो शेक खत्म और हो जाए. अगर और अगर मैं अपनी और अगर मैं अपनी प्लेइंग में बताना चाहूँ तो मैं जो ओपनर है उसको रखूंगा साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, क्योंकि आपको पता है जो फखर जमान ने वो ऑटोमेटिक चॉइस है, और आपको पता है ये जो हमारी सीरीज है ये रखूंगा। और टू डाउन में रखूंगा हसन नवाज को, और थर्ड डाउन पे आ जाएंगे सलमान आगा, फोर डाउन पे खुशदिल शाह, फाइव डाउन पे फ़हीम अशरफ, सिक्स डाउन पे अब्बास अफरीदी, और सेवन डाउन पे अबरार अहमद, एट डाउन पे सलमान मिर्जा, और फाइनली टेन डाउन पे सुफियान मुकीम। तो मेरे ख्याल से मेरी प्लेयर में तो मैंने फक्का जमान टेन को डाउन. इसलिए रहता है टेन क्योंकि कौन डाउन. सा ऑटोमेटिक क्या चॉइस है। टेन. अगर साहबजादा फरहान नहीं चला तो उसको हम टेन डाउन क्या है? टेन डाउन क्या होता है? सुफियान मुकीम सॉरी। और अगर टेन डा टेन डाउन क्या होता है? अरे सॉरी सॉरी, एट नाइन डाउन सॉरी, अच्छा वासिल एक बात अरे बताओ. नाइन सो गाइस वी चलो विल चलो टेल चलो यू हु इज द बेस्ट. चलो। नहीं। सो गाइस, आपने बासिल अपना की मुंह जो बना. प्लेइंग लाइन सुन लिया, आई थिंक इट इज अ बिट कंट्रोवर्शियल, बट लेट्स सी। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि किसकी हम तीनों में से प्लेइंग लाइन सबसे, मतलब जो सबसे ज़्यादा लग रही है आपको कि यही होगी, राइट। सो नाउ रयान वांट टू से समथिंग, सो यस रयान। तो गाइस अब हम एक स्पेशल राउंड करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि मतलब हमें अपने तरफ से एक प्रिडिक्शन देने वाले हैं कि इस सीरीज का बेस्ट बैट्समैन कौन होने वाला है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलराउंडर, और ये सीरीज कौन जीतेगा. सो इन माय ओपिनियन इस सीरीज का बेस्ट बैट्समैन बांग्लादेश से नहीं पाकिस्तान से ही होगा. एंड इस सीरीज का बेस्ट बैट्समैन होगा इंशाअल्लाह ताला हसन नवाज. और इस सीरीज का बेस्ट बॉलर होने वाला है मेरे हिसाब से, आई थिंक कि सलमान मिर्जा इस सीरीज का बेस्ट. मुझे पता है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन है, बट आई थिंक कि उनका पेस बहुत ज़्यादा टेरिफाई कर सकता है बांग्लादेश के बैट्समैन को. और बेस्ट ऑलराउंडर मेरे हिसाब से
मेरे हिसाब से इस सीरीज के बेस्ट ऑलराउंडर होने वाले हैं फ़हीम अशरफ। एंड इस सीरीज के बेस्ट या फिर अब्बास अफरीदी भी हो सकता है। इस सीरीज ये मुझे लगता है कि ये सीरीज पाकिस्तान 3-0 से आराम से जीत जाएगी। शुडंट बी सच अ प्रॉब्लम एंड शुड बी अ गुड तो सीरीज। गाइस अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मुझे लग रहा है कि इस बार बांग्लादेश थोड़ी सी थोड़ी सी प्रिपेयर्ड होके आएगी, राइट। सो आई थिंक सीरीज तो पाकिस्तान ही जीतेगी, राइट, इंशाअल्लाह ताला। बट नाउ जैसे रयान ने बोला 3-0, बट आई एम गोइंग फॉर 2-1 पाकिस्तान विन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय टॉप स्कोरर, टॉप बैट्समैन, राइट। तो अगर मैं बात करूँ अपने टॉप स्कोरर की और मतलब बेस्ट परफॉर्मर बैट्समैन की, सो आई थिंक ही could be, I agree with Ryan, he could be also Hassan Nawaz, right, but also he could be फखर जमान अगर पाकिस्तान ने उसको प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया, राइट। नाउ अगर मैं बात करूँ बेस्ट बॉलर की, सो आई थिंक बेस्ट बॉलर मुझे ऐसी फील आ रही है कि बेस्ट बॉलर हो सकता है अबरार अहमद, राइट, बिकॉज बस ऐसे ही मुझे फील आ रही है, राइट, तो मैं बस बोल दूंगा, राइट। एंड अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूँ तो मुझे फिर से एक फील आ रही है कि ऑलराउंडर आई थिंक खुशदिल शाह हो सकता है, ऑल दो फ़हीम अशरफ भी हो सकता है, बट आई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि खुशदिल शाह इस बार में कुछ ना कुछ सरप्राइज करेंगे। सीरीज का तो वो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से होने वाला है साइम अयूब या तो हसन नवाज, ये दोनों में से कोई एक होगा। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर चांसेस साइम अयूब के हैं, क्योंकि उसकी अभी फॉर्म लगी हुई है। आपने देखा लास्ट मैच में उसने एक अच्छे स्टार्टअप दिया था, और मेरे ख्याल से साइम अयूब भी इसका बेस्ट बैट्समैन होगा। और अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूँ, बेस्ट ऑलराउंडर की, तो मेरे ख्याल से वो फ़हीम अशरफ हो सकता है, या तो वो हो सकता है मेहदी हसन मिराज। ये दोनों में से मुझे एक फीलिंग आ रही, कोई ना कोई तो एक होगा। और अगर हम बेस्ट बॉलर की बात करें तो वो हो सकता है तमीम हसन साकिब। जैसे आपको पता है पाकिस्तान वसी बांग्लादेश में अभी जो हुआ था, सबसे बेस्ट बॉलर हसन अली और वो तमीम साकिब भी था। तो मेरे ख्याल से इस सीरीज में हसन अली तो नहीं है, लेकिन तमीम साकिब ही होगा मेरे ख्याल से। अगर वो ना हुआ तो सलमान मिर्जा के लिए चांस हो सकता है, मेरे ख्याल से वो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस तमीम साकिब के। और अगर मैं आपको बताऊं ये सीरीज कौन जीतेगा, तो मेरे ख्याल से ये सीरीज जीतेगी पाकिस्तान, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद। और पाकिस्तान एक मैच हारेगी सीरीज में, 2-1 जीतेगी पाकिस्तान, मेरा ओपिनियन। लेकिन मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान 3-0 जीते इंशाल्लाह, लेकिन मेरा ओपिनियन ये कह रहा है कि मैं 2-1 पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन सीरीज जीतेगी पाकिस्तानी है। तो मेरे ख्याल से मेरा तो ये प्रेडिक्शन थी। तो इस वीडियो को एंड कर दो। एंड गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट अहमद दानियाल की, वो भी आई थिंक वो भी कर सकते हैं टॉप, वो भी कुछ हमें सरप्राइज अगर वो कर खेले सकते हैं। तो। हाँ खेले तो। वासिल, वैसे एक बात बताओ, कौन सा फॉर्म है? That's it for our today's podcast and video. I hope so you enjoyed. And if you enjoyed, so please वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। And now we guys will meet you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz. और गाइस खत्म करने से पहले मैं आपसे और गाइस मैं खत्म करने से पहले आपके एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सीरीज कौन जीतेगा, बेस्ट बैट्समैन कौन होगा, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और और आप नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो का जो आइडिया है वो भी सजेस्ट करें। तो अल्लाह हाफिज। Yes, Allah Hafiz.